एक किसान अपने खेत में चूहों से बहुत परेशान था। जब भी किसान कोई फसल लगाता था, बहुत सारे चूहे मिलकर उसके फसल को खा जाते थे। एक दिन किसान ऐसे ही बैठा रहा, फिर देखा कि एक कुएं में पानी में एक सूअर मरा हुआ है। किसान का क्या, थोड़ी थोड़ी पानी को बाहर निकाल के पानी और सूख गया। फिर क्या किया कि जब सूअर मर गया तो उसमें उसकी गंध से, उसके बदबू से बहुत सारे चूहे उस कुएं में चले गए और वो सूअर को अपना भोजन बना के खाने लगे। उनके लिए सूअर का भोजन तो बहुत आसान था, लेकिन चूहे के लिए मुश्किल जब शुरू हुआ कि जब जब भोजन खत्म हो गया और वापस निकलने के लिए उन लोग का रास्ता नहीं निकलता था। जब चूहे ऊपर जा रहे थे, एक चूहे उनको पकड़ के नीचे खींचते रहा था, इसीलिए कोई निकल नहीं रहा था। ऐसे ही महीनों 2 महीनों बीत गया, सारे चूहे भूखे तड़प रहे थे उसमें। फिर सारे चूहे आपस में मिलकर एक दूसरे को खाने लगे। वो उसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। यही सब किसान बाहर बैठ के रोज देखता रहा। जैसे ही सारे चूहे आपस में मरा गए खाओ के, तो एक चूहा उसमें बचा हुआ था जिसकी आंख एकदम लाल थी, चेहरे एकदम खून के जैसा दिख रहा था। फिर किसान की एक रस्सी डाला और उस चूहे को बाहर निकाल दिया। और सवाल क्या आप सोच रहे होंगे कि उस चूहे पे उस किसान का तरस आ गया? ऐसा नहीं है। क्या हुआ था कि वो चूहा बहुत बदल चुका था। वो चूहा अपने ही बिरादरी के, अपने ही जाति को खाना शुरू कर दिया था। इतना मांस उन लोगों का खा गया था कि उसको अनाज और दूसरा चीज ठीक नहीं लगा था। किसान का किया, वो चूहे को लेकर और अपने खेत में छोड़ दिया। जैसे ही खेत में छोड़ा, वो चूहा इधर उधर भाग के अपने ही जाति के चूहों को ढूंढ ढूंढ के खा रहा था। ऐसे ही किसान भी सुख था। सेम इसी तरह नियम जो लागू हम लोग पे भी होता है। ऊपर बैठे लोग जो होते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ते। हम जैसे नीचे लोगों को लड़ा के, आपस में लड़ा उड़ा के और आराम से बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो ये होते हैं कि पूरी जिंदगी एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा देते हैं। तो इसलिए आप भी कभी ऐसे ही जाल में फंस गए तो आप किसी से लड़िए मत। आप बाहर निकलने का सोचिए कि आप बाहर कैसे निकल सकते हैं।